Good morning students and welcome in today's lecture. Today we will start 2.3 lesson Abdul becomes a courtier. This lesson is written by Pratibha Nath. See, what is in this lesson? First I will tell you introduction. This lesson Abdul becomes a courtier is taken from the series of Akbar and Birbal stories. आपको पता होगा अकबर बिरबल की स्टोरीज में सो बिरबल इज़ वेरी टैलेंटेड जेम 9 जेम में से वो टैलेंटेड था. इट हैज़ बीन एडॉप्टेड इनटू द डायलॉग फॉर्म बाय प्रतिभा नाथ हु इज़ अ वंडरफुल स्टोरी टेलर एंड वेव स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. प्रतिभा नाथ ये जो है वो स्टोरी टेलर है और वो चिल्ड्रन के लिए ये स्टोरी ऐसे लिखती है. नाउ द स्टोरी इन दिस लेसन रिवॉल्व्स अराउंड अब्दुल who is very wise and intelligent and loves reading and learning. His father cannot afford the costly books, so Abdul works and accepts his reward only in kind of that too he asks for nothing more than reading books. ये स्टोरी में जो अब्दुल कैरेक्टर है ये कन्वर्सेशन फॉर्म में ये लेसन तो इसको स्टोरी रीडिंग करने का यानी अच्छी लगती है बुक्स रीडिंग करना. नाउ see the lesson page number 30. When you are listening this video at the time open your textbook. See conversation. Father who is a school master is getting ready to go to school. इसके फादर स्कूल मास्टर थे और वो तैयार हुए अभी स्कूल में जाने के लिए. अब्दुल बोला फादर टू नॉलेज एंड एरुडिशन. एरुडिशन मीन्स लर्निंग म्हणजे स्कॉलरली वर्क. I aspire to study hard and deep books I require. Will you lend me a little gold? Books I will buy and study to rise high in the world. See, he asked his father that will you lend me म्हणजे मुझे गोल्ड दोगे क्या, उससे मैं नॉलेज अपना बढ़ाऊँगा, लर्निंग से अपना नॉलेज बढ़ाऊँगा. एरुडिशन मीन्स नॉलेज बढ़ाऊँगा और वर्ल्ड में हाइयर पोजीशन लाऊँगा. तो फादर बोले ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ हैज़ पास्ड बट अलास द मनी डजेंट लास्ट. उसके पापा बोले कि अभी तो आधा ही महीना ख़त्म हुआ है फर्स्ट हाफ और मनी ख़त्म हुआ है. ग्रेट बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर सो एक्सपेंसिव. और ग्रेट बुक्स होते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं वो जितनी आप अच्छी लोगे उतनी उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव कॉस्टली होते हैं. दे आर ट्रेजर्स रेयर एंड एक्सक्लूसिव. ट्रेजर मीन्स वेल्थ है वो, बुक्स आर द ट्रेजर्स उसके पापा बोलते हैं. एंड एक्सक्लूसिव मीन्स रेयर. बट फ्रॉम माई स्कूल आई विल ट्राई टू बोरो. उसके पापा अभी स्कूल मास्टर है तो बोले कि मैं अपने स्कूल से बोरो करूँगा थोड़े दिनों के लिए. बुक्स दैट विल टेक यू टू अ ब्राइटर टुमारो. यानी अगर आज तूने बुक्स पढ़े तो यूर टुमारो विल बी ब्राइट. अब्दुल से दैट विल बी ग्रेट. हाउ ईगरली आई वेट. सी व्हाट इज से आई एम क्यूरियस टू रीड दिस बुक. इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न अब्दुल आस्क. दो डॉट होते हैं उसको आस्क बोलते हैं. अब्दुल आस्क हाउ मेनी बुक्स कुड यू गेट. ओ नाउ माई लाइफ विल बी ऑल सेट. उसको पापा को पूछा है कि अभी मेरी लाइफ सेट होने को स्टार्टिंग होगी. कितने बुक्स लाए आपने. फादर बोला आई एम सो सॉरी सन कुडंट ले माई हैंड्स ऑन इवन वन. यानी एक भी नहीं. कोरस मीन्स अ ग्रुप. कोरस बोला पुअर अब्दुल इज सैड एंड डिजेक्टेड. डिजेक्टेड मीन्स नर्वस. क्योंकि वो सोच ही रहा था कि उसके पापा उसके लिए बुक्स लाएंगे. डिजेक्टेड मीन्स सैड. एक्सक्लूसिव मीन्स हाई क्वालिटी की. मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स रिटर्न बाय हैंड, हैंड रिटर्न. मैं आपको इसके मीनिंग्स फ़ोटो से भेजने ही वाली हूँ. सो वाई पैंडोर्स वाई माई wishes are thus rejected.
Rejected means not accepted. Continue to do his daily chorus. Chorus means उसके काम कर रहा था daily things. Reads, borrowed books, intends and scores. Scores means set of 20. An idea then crosses his mind to serve the rich and get paid in kind. In kind means payment. अभी वो ऐसे सोच ही रहा है और उसका काम कर रहा है, तो उसके मन में ख्याल आया कि मैं अगर कोई रिच पर्सन को सर्व करूँगा तो उससे मुझे बदले में क्या मिलेगा? पेमेंट. सो दिस इज द थिंकिंग ऑफ हिम. नाउ सी नेक्स्ट पेज. Abdul approaches means goes. Come forward, you can say. Approaches a rich merchant. वो किसके घर पे गया? रिच मर्चेंट के घर पे. अब्दुल says, I am a poor student. Give me a chance to serve. उसको बोला कि मैं एक बहुत गरीब स्टूडेंट हूँ, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दो. ऑब्जर्व माई वर्क, पे ओनली व्हाट आई डिज़र्व. मेरा काम देख के ही मुझे जो डिज़र्व है, यानी मेरे लिए जितना चाहिए उतना ही आपको अच्छा लगता है उतना ही देना. मर्चेंट से यू अपीयर टू बी स्मार्ट, बी माई क्लर्क. ने मर्चेंट को उसकी ब्रिलियंस ही पता चली. वो बोला कि तुम मुझे स्मार्ट लगते हो, तुम मेरा क्लर्क बन जा. आई विल पे यू वेल. मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगा. इफ़ ऑनेस्टली यू वर्क. अगर ऑनेस्टली तूने काम किया तो. विथ हार्ड वर्क. सम डेज पास. द मर्चेंट कॉल्स अब्दुल. और थोड़े दिनों के बाद वो काम करता था और उसके बाद एक दिन मर्चेंट ने उसको बुलाया. मर्चेंट से आई एम प्लीज्ड. प्लीज मीन्स हैप्पी विथ योर वर्क. मैं तेरे वर्क से खुश हुआ हूँ. एंड लविंग केयर. यू आर वेरी केयरिंग पर्सन. यू आर इंडीड. इंडीड मीन्स रियली अ जेम, क्वाइट रेयर. अभी जेम ये जो है वो प्रेशियस स्टोन होता है. हर एक एक्सपेंसिव होता है. किसी को अगर आप जेम बोलते हो तो वो कुछ तो भी आप हटके है, स्पेशल हो. तो वो मर्चेंट उसको बोलता है कि तू मेरे लिए रियल में एक जेम है और रेयर है, समथिंग डिफरेंट. आई विल गिव यू अ रिवार्ड इफ़ योर डिमांड इज़ फेयर. अगर तूने मुझे जो डिमांड की, अगर तेरी मुझे अच्छी लगी तो मैं तुझे रिवार्ड दूंगा. अब्दुल सेज एक्साइटेड. अभी उसको वो यही चाहिए था. सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड मीन्स हैप्पी. मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर. उसकी क्या डिमांड थी कि मैं आपके स्टोर में जो बुक्स है वो पढ़ सकता हूँ का? पढ़ सकता हूँ क्या? अभी वो उसको पूछ रहा है कि मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ का आपके स्टोर में. वो क्विंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज. क्विंच मीन्स टू सेटिस्फाई. किसके लिए? कि मेरी जो थर्स्ट है नॉलेज की वो मुझे सेटिस्फाई करना है. आई नीड समथिंग मोर. अभी वहाँ पे कोरस है ना, ग्रुप. अभी डायलॉग फॉर्म में है तो देखो. डेज पास बाय, ही लर्न एंड लर्न, गेनिंग द नॉलेज. अभी मर्चेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और वो बुक पढ़ सकता है वहाँ पे. तो अभी वो रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है. गेटिंग नॉलेज फॉर विच ही एंड, यानी जो उसकी विश थी अभी वो कंप्लीट हो रही है. फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक एंड पार्सियन, ये सब उसने पढ़ा. अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज़ वन इन अ मिलियंस. अभी मिलियन लोगों में अब्दुल एक डिफरेंट स्कॉलर पर्सन हुआ है. विल ही कम टू द एम्परर्स नोटिस. अभी जो अकबर है उसके नोटिस में आएगा क्या ये? विल ही बी गिवन एन ऑनरेबल ऑफिस. अभी उसके ऑफिस में उसको ऑनर मिलेगा क्या? फ्रेंड से न्यूज़ फॉर यू अब्दुल. द एम्परर हैज़ आंसर्ड योर प्रेयर. द रॉयल मर्गी खान इज़ नाउ अंडर योर केयर. अभी उसका फ्रेंड बोला उसको कि एक गुड न्यूज़ है तेरे लिए अब्दुल, कि एम्परर ने प्रे किया है. द रॉयल मुर्गी खान इज़ नाउ अंडर योर केयर. अभी वो मुर्गी खान जो है वो रॉयल कोर्ट का है और तेरे अंडर में रहेगा तेरी केयर करने के लिए. अब्दुल बोला व्हाट? द मुर्गी खान फॉर मी अ स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, सजेशियस, अ स्टेट,
अस्टेट मीन्स इंटेलिजेंट एंड सजेशियस मीन्स विट, होशियार आप बोल सकते हो उसको। तो वो इतना बड़ा। देन मेक अ पोल्ट्री कीपर। See, what is a poultry keeper? Never mind the chance, I won't refuse. It is an opportunity, I will put it to good use. अभी मुझे एक अच्छा चांस मिला है तो मैं इसका अच्छा सा ये उठाऊंगा, फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि मुर्गी खान भी एक टैलेंटेड है और अभी मुझे ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उसके साथ रह के कुछ सीखने की और कुछ मिलने की। अभी देखो कोरस सेज इन ए ग्रुप, chorus and a group. Abdul worked with conviction, zeal. Zeal means enthusiasm, passion. Conviction means firm, डटके. And passion. The hens were given a new kind of ration. The birds seemed to be in the pink of health, but nothing was spent from the emperor's well. Emperor say, how is that? Why are we spending so little on our hens? Have most of them died in the pens? अभी जो पोल्ट्री कीपर है, पोल्ट्री कीपर मीन्स अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर चिकन्स, डक्स एंड अदर बर्ड्स दैट आर केप्ट फॉर देयर एग्स। अभी जहाँ पे हेंस रखी जाती हैं तो वहाँ पे अब्दुल है तो एम्परर बोला है कि हाउ इज़ दैट, कैसे हो गया? वाई आर वी स्पेंडिंग सो लिटिल ऑन आवर हेंस, हम हेंस पे इतना कम पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? हैव मोस्ट ऑफ देम डाइड इन द पेंस, इस यानी इसमें से बहुत सारे तो इसकी वजह से मर जाएंगी। मिनिस्ट्री बोली नो योर मैजेस्टी, दे आर अलाइव एंड वेल। वो बोले कि नहीं नहीं, हम इतना कम पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन वो अभी भी जिंदा है और अच्छे है। द सीक्रेट ऑफ देयर वेल्थ ओनली अब्दुल कैन टेल। और जो पोल्ट्री फॉर्म में अभी मुर्गी खान के साथ में वहाँ पे अब्दुल है, वो वहाँ पे हेंस एंड बर्ड्स कीप कर रहा है, ध्यान रख रहा है। तो इस हेल्दी हेंस का सीक्रेट अभी कौन बताएगा? अब्दुल ही। अब्दुल एंटर्स एंड बोज बिफोर द एम्परर। अभी अब्दुल अंदर आया और एम्परर को ऑनर किया और वो अभी एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके हेंस कैसे। एम्परर बोले हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन आवर हेंस, हाउ डू वी नरिश देम एट नो एक्सपेंस। अभी तूने हमारी हेंस को ऐसे कैसे रखा इतने कम खर्चे में और इतनी नरिश है, हेल्दी है, कैसे? अब्दुल बोला जहाँ पना योर हम्बल सर्वेंट फीड्स देम वेल। आपका जो सर्वेंट है ना, हम्बल, इट्स वेरी पोलाइट, वो अच्छे से फीड करता है उनको। फूड फ्रॉम द रॉयल किचन, रॉयल किचन से हेंस को फूड आता है। इफ आई मे टेल बट ओनली स्क्रैप्स एंड शेल्स एंड किचन वेस्ट, दैट्स इनफ फॉर द हेंस। They relish the taste. It's good for their health. See how they thrive. Now, see, waste not, want not. That's my drive. Drive means effort. वो क्या बोला कि जहाँ पर ना योर हम्बल सर्वेंट अच्छी तरह उसको खिलाता है, फूड फ्रॉम द रॉयल किचन में से अच्छा आता है। बट इफ़ आई मे टेल, अगर मैंने बताया, बट ओनली स्क्रैप्स, अगर किचन में से जो बचा कुचा है वो अगर उनको मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छे होते। स्क्रैप्स एंड शेल्स एंड किचन वेस्ट, किचन में से जो बचा हुआ है, दैट्स इनफ फॉर द हेन। इनके लिए थोड़ा सा भी दिया तो भी आप वो अच्छा है। दे रिलीश द टेस्ट, और उनको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मिलती है, उनके लिए स्पेशल मत खाना बनाओ ऐसे। इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ, सी हाउ दे थ्राइव। देखो उनकी तरफ, वो कितनी अच्छी दिख रही है, हेल्दी है। देन वेस्ट नॉट, वांट नॉट, दैट्स माय ड्राइव। और मेरा ये जो कहना है कि वेस्ट मत करो, जो चाहिए वो दो। एम्परर बोला इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम टू हैव अ ब्रेन्स। वो बोला यस वेरी गुड, ब्रेन है, लेकिन इसका मीनिंग है कि यू आर इंटेलिजेंट। वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ऑल योर पॉइंट्स।
हम ये जो तेरे पॉइंट्स है वो ध्यान में रखेंगे। कोरस बोला, ओ नो नॉट अगेन, ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स एंड ही विश टू बी अ कोर्टियर, हाउ सैड ही लुक्स। अब्दुल बोला, नेवर माइंड, आई लव बुक्स, आई विल गेट डाउन टू वर्क, आई विल हैंडल दिस वेल, माई ड्यूटीज, आई वोंट शिप। शिर्क मीन्स अवॉइड। वो बोला कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आई विल गेट डाउन टू वर्क, मैं काम करूँगा, आई विल हैंडल दिस वे माई ड्यूटीज़, और मेरा जो काम है वो मैं अच्छी तरह करूँगा। नाउ सी, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, द एम्परर इज़ लुकिंग एट द बुक्स इन द लाइब्रेरी। अभी वो अब्दुल लाइब्रेरी के बुक्स पढ़ रहा है। 1 साल के बाद एम्परर ने वो लाइब्रेरी के बुक्स देखे। एम्परर बोला, व्हाट, all these books have such a expensive jacket, surely they have cost a fortune, silks, brocades and velvet। यानी ये सब बुक्स को इतने अच्छे तरह से कवर कैसे है, सिल्क से, ब्रॉकेट है, वेलवेट है उसका कवर। अब्दुल बोला, नो योर मैजेस्टी, द एक्सपेंस वेयर नन, कुछ भी खर्चा नहीं लगा है। एम्परर बोला, आई कांट बिलीव इट, देन हाउ वॉज इट डन, कैसे बिना खर्च किए कैसे हुआ। अब्दुल बोला, योर मैजेस्टी, आई ऑब्जर्व दैट द फॉर्मल रिक्वेस्ट वेर सेंड टू यू इन बैग्स मेड ऑफ द फैब्रिक बेस्ट, when the papers were read, the bags were discarded. Why waste the silk velvet brocade, I demanded. The royal tailor made the jacket, nothing did they take, each book was dressed for योर मैजेस्टी शेक। अभी उसने एक्सप्लेन किया कि अरे ये जो बुक्स दिख रहे हैं इतने अच्छे सिल्कन इसमें वेलवेट में, तो मैंने खर्चा ही नहीं किया है। जो आपके लिए फैब्रिक आता है, क्लोथ्स आते हैं, तो वो ऐसे बैग में रैप आते हैं, तो मैंने वो सिल्कन बैग्स टेलर को दिया और इस बुक्स के लिए अच्छे से कवर सिलवाए, तो खर्चा तो कुछ भी नहीं लिया। एम्परर बोला, यू हैव ग्रेट मेरिट्स, I had realized much earlier. I am happy to announce now you are my courtier। मुझे पहले ही पता चलना चाहिए था कि तुझ में बहुत सारे मेरिट्स है, गुड पॉइंट्स है। मैंने पहले ही तुझे बताना चाहिए था कि तू मेरे कोर्ट का अभी कोर्टियर बन सकता है। अभी अब्दुल के कोर्ट का कोर्टियर बनना इट्स नॉट सो ईजी। हाँ, सो एम्परर भी हैप्पी हुआ है अनाउंस करते समय कि अभी अब्दुल उसके कोर्ट का कोर्टियर है। अभी कोरस जो है, अभी ये कन्वर्सेशन फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे कोरस है। कोरस है ना, बुक आजू बाजू के लोग, एक से ज़्यादा। वीट्स, ब्रेन्स एंड प्रिजर्वरेंस हेल्प अब्दुल अचीव हिज एम। अभी उसको जो अचीवमेंट मिली है वो किससे मिली है, वीट, उसकी होशियारी, ब्रेन्स, प्रिजर्वरेंस मीन्स कंटिन्यूटी, इसी की वजह से उसने वो अचीव किया है। पेशेंस, डिटर्मिनेशन, डट के खड़ा है, पेशेंस है उसके पास। वन हिम ग्रेट नेम एंड फेम। आज के ज़माने में जो अब्दुल एम्परर के कोर्ट का जो 9 जेम्स में से है, तो वो इसी की वजह से है। कोई भी क्वेश्चन उसको पोस्ट किया तो उसको आंसर आते ही थे। और एम्परर उसको बार बार क्वेश्चन पूछता ही था और उसको अच्छा लगता था, उसका आंसर सबसे डिफरेंट होता था। आपको पता है अब्दुल एंड अकबर एंड बिरबल की स्टोरीज़। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। नहीं समझ में आया होगा तो मुझे पूछो, और एग्ज़ाम के हिसाब से आपने पढ़ाई करनी है। गुड लक।